आप सब मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो दिन है, जो आज का दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे बिजनेस के लिए। जो एक शब्द है ना, फादर, जो शब्द है ना, ये दिन, ये शब्द मैंने देखा है कि कहीं लागू होता हो, कहाँ होता हो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस में, इस एमबे बिजनेस में इस शब्द का बड़ा महत्व है। और मैं पिछले मैं तो बहुत सालों से हूँ इस बिजनेस में, और मैं इसको फील करता हूँ कि कई बार आप बोलते हैं होंगे अपने किसी अपलाइन के लिए कि हमारे गॉड फादर हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये हमारे माता पिता के बाद यदि हम किसी का नाम लेते हैं तो हमारे फलाने अपलाइन का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, आज का जो डे है वाकई फादर्स डे है, और हमारे एमवे के लीडर्स डे भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वही लोग जो फादर होते हैं ना, वही लीडर होते हैं। फादर शब्द में एक बहुत बड़ा शब्द इनबिल्ड है जिसको हम लीडर बोलते हैं। फादर इक्वल टू लीडर, यानी एक हमारे यहाँ मैंने हिंदी में एक कहावत है, मुखिया, एक परिवार का मुखिया होता है, ऐसे ही हमारी टीम का एक मुखिया होता है ना। और वो भी परिवार का मुखिया पापा पिताजी कहलाता है, और हमारे टीम के मुखिया को हम लोग लीडर कहते हैं, लेकिन वो भी पिता तो होता है। दोस्तों, तो मैं अपने बारे में बताऊं कि नो डाउट कि आज मैं बच्चों से बात कर रहा था अपने पापा के बारे में, और आज मैं जहां भी हूँ, जो भी हूँ, और जिस स्टेज पे हूँ, मैं हमेशा ये सब बड़े गर्व से बोलता हूँ कि हमारे पापा के जो संस्कार थे, हमारे पापा का जो मार्गदर्शन था, उसके कारण मैं आगे बढ़ता गया। उन्होंने मुझे देवास पहुंचाया पढ़ाई के लिए, उन्हीं के कारण मैं देवास आया, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने देवास में एमएससी किया। फिर मैं टीचर भी रहा। टीचर के साथ साथ मैंने अपने मेडिकल स्टोर चलाया। मेडिकल के साथ साथ फिर मैंने इस बिजनेस को बिल्डअप किया, और वो जो संस्कार थे उनको मैं कभी नहीं भूला। मैंने हमेशा देखा है कि पिता पिता ही होता है, जो भी बता रहे थे मनीष जी। और हमारे इंदौर के पास में एक शहर है उज्जैन, वहां पे बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, आज वो नहीं है। उनका नाम था हरिओम व्यास, और उन्होंने एक कविता बहुत अच्छी लिखी थी पिता के बारे में। और वाकई वो कविता और वो लाइनें, मैं बता दूं कि इस एमबे बिजनेस के उन पिता तुल्य लीडरों के लिए, यदि आप, मैं आज ही निष्ठा के बोलने के बाद बताऊंगा कि एमबे बिजनेस में क्या रोल होता है एक पिता तुल्य लीडर का, वो बताऊंगा। और अभी जो बता रहे थे कि पिता के बारे में कि पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता शक्ति है, और पिता सृष्टि में निर्माण की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। निर्माण का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग होती है, टीम बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, जो आपके परिवार में बच्चों के ड्रीम पूरे होते हैं, जो बच्चों में संस्कार आते हैं, जो आपकी टीम में लीडरशिप आती है, जो बड़ी बड़ी पिनें आती हैं, वो किसी ना किसी एक पापा की के निर्माण की सृष्टि, एक पिता की सोच होती है, एक पिता की भावनाएं होती हैं। तो वो मैं बताना चाहूंगा। और मैं बात करूं दोस्त कि जब मैं मेडिकल स्टोर चला रहा था, मेरी 95 में शादी हुई, और बड़ी तंगई में था उस वक्त, बहुत विचित्र स्थिति में थी मेरी। और 2 साल पहले मेरी जिंदगी में एमबे आया, और 2 साल पहले मेरी जिंदगी में निष्ठा आई, और निष्ठा के जस्ट बाद मुझे एमबे बिजनेस मिला। हम लोग हमेशा, मैं लोगों को बताया करता था, जब मेरी बिटिया हुई तो हम 4-5 दोस्त थे और हम आपस में बात करते रहते थे, और मजाक मस्ती हम लोगों की चलती रहती थी। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि 15-15 दिन के अंदर से सबके यहाँ बच्चे हुए, हम दोस्त से जो, और सबके यहाँ लड़के हुए, और सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी था जिसके यहाँ लड़की पैदा हुई। तो उनने मेरे मजे लेना चालू कर दिए दोस्तों ने, और वो बोलते थे, यार तेरे यहाँ बिटिया लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, ऐसा बोलते थे, मजे लेते थे मेरे। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, हमारे जो अपलाइन है, हमारे गुरु भी हैं, और मैंने उनसे बताया कि सर लड़की हुई। अरे बोले बधाई हो यार। और बोले अब तुम सुधर जाओगे। उनका कहना क्या था कि जिसका लड़की हो जाती वो सुधर जाता। तो मैंने कहा सर यदि नहीं सुधरे तो फिर बोले दूसरी लड़की होती है। और उन्हें एक बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान लड़की उनको देता है जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, जिनको भगवान जवाबदार समझता है उस लायक कि यही आदमी है जिसको बिटिया देना चाहिए, और उसी को ढूंढ ढांड के लड़की मिलती है। और आप मानेंगे नहीं कि मेरी उन्नति, जैसे जैसे निष्ठा बड़ी हुई वैसे वैसे मेरी उन्नति होती चली गई, मैं अपनी जिंदगी में बढ़ता चला गया। तो मैं बहुत लकी हूं, और मैं ये बड़ा गर्व फील करता हूं कि भगवान ने मुझे पहली बिटिया दी, और वो भी इतनी होनहार लड़की, हमारे साथ कंधे से कंधे। मैं बता दूं कि बच्चे, देखो क्या होता है कि बच्चों का रोल अलग होता है और बाप का रोल अलग होता है, दोनों में एक सामंजस्य होता है।
और वो आज मैं अभी जब मैं निष्ठा की बात बोलूंगा तो बताऊंगा कि क्या सामंजस्य होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो बच्चे हमारे साथ साथ बढ़ रहे थे, उम्र में बढ़ रहे थे। मैं आगे बढ़ रहा था बिजनेस में, वो उम्र में आगे बढ़ रहे थे, और वो पूरा उनके दिमाग में ये बिजनेस चलता रहा। और बच्चों का रोल कब चालू होता है, मैंने देखा है कि परिवार की धीरज धर्म मित्र और नारी, तो ये जब परिवार की कहाँ परीक्षा होती, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, जब पेंडेमिक सिचुएशन आई, तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों ने वो रोल अपनाया, वो रोल दिखाया, जिसके कारण मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी टीम आज पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में जो नाम कर रही है, उसके पीछे हमारे बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन लोगों ने, मुझे डिजिटल नहीं आता था, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, मैं डिजिटल नाम से डरता था। डी फॉर डर, डी फॉर डिजिटल नहीं, मेरे लिए डी फॉर डर था वो। मुझे जैसे कोई बोलता था कि जूम पे आ जाओ, सुमित जी बोलते थे, या कोई बोलता था या ऐसा कर लो, या फलाना स्पॉटिफाई, कुछ भी बोलते थे, मुझे बहुत डर लगता था। मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा घोर आश्चर्य होगा कि मैं एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड हो गया था, और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने में डरता था। और ये सब चीजें हमें बच्चों ने सिखाई, और उन बच्चों के कारण मैं पूरा डिजिटल समझ पाया कि क्या डिजिटल होता है, कितनी पावर होती है डिजिटल की, वो मुझे समझाया हमारे बच्चों ने, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक पिता के नाते लोगों से बोलता हूं और कि 3 जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और पहला इन्वेस्टमेंट होता है अपने बच्चों के ऊपर। आप बच्चों के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनती है कि उसका आप आकलन नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में कभी कहीं भी। उसको इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों पे इन्वेस्ट करो, आप लोगों को बिल्ड करिए, लोग आपके बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। तो लोगों को बिल्ड करिए, लोग आपका बिजनेस बिल्ड करेंगे। ऐसी फैमिली में, परिवार में होता है कि आप अपने बच्चों को बिल्डअप करिए, और बच्चे आपके भविष्य। मैंने देखा है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि आप पैसे बचाने में लगे हुए और बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार और वो सब चीजें आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ा फायदा देती हैं। फायदा तो लाइफ में वही है। मैं देखता हूं एक पिता की जिंदगी में या एक अपलाइन की जिंदगी में सबसे बड़ा सुख मालूम क्या होता है? एक पिता के लिए सबसे बड़ा सुख ये होता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाए। मैं हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मेरे बच्चों के नाम से मैं जाना चाहूँ। एक तो ये होता है। सेम एक अपलाइन के नाते आदमी की जो सोच होती है, पिता तुल्य सोच होती है, जिसको बोलते हैं पिता तुल्य सोच, वो ये सोचता है कि भगवान मेरे से ज्यादा मेरे से बड़ी पिनों पे मेरी डाउनलेग के लोग रहे, और मैं उन डाउनलेग के नामों से जाना जाऊं कि ये जो क्राउन एम्बेसडर है ना, इनके अपलाइन मनोज स्थापक हैं, ये जो ईडीसी है ना, ये इनके अपलाइन मनोज स्थापक हैं। ऐसा हमेशा पिता तुल्य सोच हो। इसलिए मैंने बोला था कि जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में फादर्स डे का बड़ा रोल है। और दोस्तों, मैं फिर आऊंगा और मैं यहाँ पे निष्ठा को बुलाऊंगा, और मैंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताई कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। निष्ठा की छोटी छोटी फोटो है, मीटिंग के साथ फोटो है, हम लोग कहीं जाते थे, बड़े फंक्शन अटेंड करने जाते थे, मैं उसको गोद में लेके बैठ के उस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। हार्दिक ने बहुत बड़ा रोल अपनाया, मैं हमारे बच्चे ने। आज वो बहुत, उसने अभी एक मैसेज बोला कि पापा आप मेरा मैसेज दे देना, आज उसका एक कोई इंटरव्यू है, वो कंपनी में, कॉग्निजेंट कंपनी में। उसने बोला कि पापा लोगों को बताना कि मैंने एक मैसेज दिया है कि मैंने 4 साल बीई की, उसने एनआईटी भोपाल से बीई किया है। बोले इस बिजनेस की और जिंदगी की क्या तकलीफें होती हैं। बोले 4 साल बीई की, बीई करने के बाद अभी वो पिछले 2 महीने पहले सिल्वर गया, सिल्वर के बाद इस महीने वो अभी बढ़ के इस महीने फिर उसने अपना 10,000 पीवी किया है। तो वो बता रहा था कि पापा मैंने 4 साल बीई करने के बाद मुझे जो पैकेज मिला है, वो पैकेज हम सिल्वर से जाने पे ही वो पैकेज हमें मिल गया, सिल्वर जाने पे ही वो पैकेज मिल गया। तो दोस्तों, ये हार्दिक की तरफ से एक मैसेज आप लोगों के लिए कि आप जब 4 साल मेहनत करते हो, एक बीई की पढ़ाई करते हो, बहुत कठिन पढ़ाई करते हो, दिन रात पढ़ाई करने के बाद उसने पहले तैयारी की, एनआईटी में सिलेक्शन हुआ, इतनी 4-5 साल की मेहनत के बाद वो एक सिल्वर की इनकम पे आज वो पैकेज पे है, जितनी सिल्वर को इनकम आती है। तो बोला पापा मुझे तो यहाँ पे अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये पैकेज तो पहले ही से मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत हर जगह लगती है। उस पैकेज पे आने के लिए जो सिल्वर पे मिलता है दोस्त, उसने 5 साल मेहनत की थी, तब वो उस पैकेज पे आया नौकरी में। लेकिन यहाँ बिजनेस करने से उसको ये एक समझ में आया कि कैसे ये बिजनेस कहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक सिक्योरिटी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वो है। तो यहाँ पे मैं निष्ठा को बुलाना चाहूंगा, और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस
में आप फादर का रोल क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारी बिटिया, हमारा अभिमान, हमारा गर्व, निष्ठा स्थापक। Namaste. Thank you, Papa. Good afternoon, everybody. Happy Father's Day to all the fathers and the mothers and siblings who are playing the role and responsibility of a father. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे हीरोज के लिए को। मेरा आइडियल मेरा जो आइडल है वो मेरे पापा हैं। और जैसे कि पापा ने बताया कि बचपन में जब छोटे थे हम लोग तो कैसे पापा लेके जाते थे, जैसे हम लोग थोड़े से बड़े हुए ना तो आई एम लिविंग विथ माय डैड। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नया हर बार को कुछ हमको मिलता था। हम लोग जो सेमिनार अटेंड कर रहे होते थे पापा स्टेज पे, हम लोग साइड में कोने में साइड में बैठे होते थे। हम एक्चुअली नोट्स बना रहे होते थे या फिर हम लोग ऐसे देख रहे होते थे पापा को कि हम लोग ने पहली बार देखा है। एंड कितना एक्साइटमेंट हम लोगों को मिलता था, वो जो एनर्जी हम लोगों को वहां से मिलती थी। एवरीथिंग इज एनर्जी दैट यू कैन लाइक रिलेट टू। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड द काइंड ऑफ एनर्जी एंड वाइब्स पापा से वहां से हमको मिल रही होती थी। That was exceptional, inspiring vibes. और हम लोग वहां पे नोट्स बना रहे होते थे। एंड थोड़ा हम लोग जब बड़े हुए, when we were like teens, तो हमसे लोग आके पूछने लगे आप पहली बार सुन रहे हो क्या पापा को? तो we were like no, but every time we like listen to them, my parents, हम लोग को हर बार कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, भले ही वो एक ही बात को बार बार क्यों ना हो। इससे मुझे पापा लाइक आज हम लोग अपने पेरेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी जो चीज मैंने पापा से सीखी है, जो मेरी जो पापा ने एक जो लाइफ के लिए एक जो मुझे बस 2 वर्ड्स ऐसे बता रखे हैं, एंड दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। एज ए टीचर मेरे पापा ने मुझे बताया है कि 2 वर्ड्स के साथ में बेटा अपना लाइफ लीड करना, बिलीव एंड सक्सीड। मेरे पापा बहुत सिंपल हैं और हम लोग सिर्फ सिंपलिसिटी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बिलीव रखते हैं। एंड द सिंपल वर्ड्स बिलीव एंड सक्सीड जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। एक माइंडसेट जो मुझे पापा ने, मेरा सबसे बड़ा जो गिफ्ट है मुझे जो पापा से मिला है वो ये है कि मेरा माइंडसेट जो आज है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। आज आप अगर नेगेटिव टर्म्स में सोचेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आज आप पॉजिटिव टर्म्स में सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। कुछ बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है इसके पीछे। बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप आज जो आपका माइंडसेट होगा, आज वो आगे जाके उसको अब आपका जो माइंड है दैट डजंट केयर, द माइंड डजंट केयर आप उसमें क्या सीड्स डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप पॉइजन डालेंगे तो यू विल गेट दैट। अगर आज फियर और कंफ्यूजन डालेंगे अपनी लाइफ में, आपका करियर वहीं जाने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ वहीं जाने वाली है, फियर एंड कंफ्यूजन में। अगर आज आप अपना फोकस और सक्सेस अगर आप अपने माइंडसेट में डालेंगे, बिलीव करेंगे इस चीज को लेकर, तो आप वहीं पे जाने वाले हैं। और क्यों नहीं यूज करते लोग माइंड, अगर इतना आसान है सब सक्सेस पाना और ये सब? क्योंकि वी डोंट वैल्यू व्हाट वी गेट फॉर फ्री। सिंपल इज दैट, वी डोंट वैल्यू व्हाट वी गेट फॉर फ्री। आज हमने जहां पे भी पैसे डाले होते हैं वो सड़ी सी चीज क्यों ना हो, हम उसको वैल्यू करेंगे, हम उसको बड़ा संभाल के रखेंगे। बट द थिंग्स दैट द प्रेशियस थिंग्स जो हमको फ्री में मिली है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारे पेरेंट्स, हमारी अपलाइन आमवे बिजनेस, हमको वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि हमको वो फ्री में मिली है चीज। आज मैं आपको बता रही हूँ, सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। अगर आप उसमें अच्छे हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, तो सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। आज जितने लोग सक्सेसफुल हैं, जितने लोग आगे बढ़े हुए हैं, और जो 5% ग्रुप है जो वर्ल्ड का, जहां पे हमको जो हमारा एम होता है जहां जाने का, वो लोग सेलर्स हैं। और आज हम लोगों को जो यहाँ पे मिला हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आज हमारे पास में, वी आर ब्लेस्ड विद दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. I've gotten this amazing lifestyle, the foreign trips, my family, our values, our home, everything I have in my life is because of the mindset. It's because of this business. It's because of my parents. आज अगर मैं अपना ऐसा बताऊं, मेरे साथ में जब मैं प्लैटिनम गई थी तो मुझसे पहले भी लोग थे जो कि
young age में platinum गए थे. They did not get the opportunities to like sit with the CEO to get the जो मुझे उस टाइम पे जो फास्ट ट्रैक की पिन मिली उससे पहले लोगों को नहीं मिली थी. तो क्या उसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे उन्होंने उतना अचीव नहीं किया. मेरा माइंडसेट था. दो एक फोकस होता है, एक चीजें होती हैं जो आपकी लिस्ट में होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये मेरे साथ में होना चाहिए. आज जो फेल्यूर जो है जो आ रहा है सब लोगों में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कावर्डनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ कंफॉर्मिटी. हम लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं. जो हमारा 95% जो ग्रुप है ना, जो बड़ा जो आबादी है, जो कि ये सोच के जीता है कि हमारे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो हमारे साथ में होते हैं उससे हमारी लाइफ तय होती है. दैट इज रॉन्ग. इफ यू चेंज योर माइंडसेट टुडे, यू विल गेट सक्सेस फ्रॉम द मोमेंट यू डिसाइड. जब आप डिसाइड करते हैं, वैसे ही जब आप बिलीव करते हैं, वहां से ही आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है. दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू टुडे. इस पे मैं जितना भी क्या बोलते हैं वजन देके बात करूं उतना कम है इस चीज को लेके. आई एम प्लानिंग अ लॉन्ग वर्जन ऑफ दिस. आई एम प्लानिंग अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज कितना भी बात करो इस पे कम है. आपका माइंडसेट आपकी आगे की जर्नी डिसाइड करने वाला है. एंड like I said, selling is the highest profession today. अगर आज आप इस opportunity को seriously नहीं लेते, our life is Amway, build on Amway. आप उसके बाद में लोग ये क्वेश्चन लेकर आते हैं कि पे होता है, इतना पैसा आता है इसमें. तो we actually laugh on them कि क्या आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Like पापा said, मैं 2 साल की तब से मैं Amway के साथ में बड़ी हुई हूँ. तो जितना भी हमारे पास जो एजुकेशन मिला है, जिस टाइप की लाइफस्टाइल मिली है, मैं जितना आपको बताऊं उतना कम है. हमारे पूरा घर Amway से बना हुआ है. हम लोग Amway के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ Amway. सो दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू हैव टुडे. और अगर आप इसको लाइटली लेते हैं आज, तो आप अपने साथ सबसे ज्यादा बुरा कर रहे हैं. एंड आई विल लाइक टू गेट बैक टू मिस्टर एक्साइटमेंट. और वेलकम पापा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई लव यू. निष्ठा ने भी बहुत अच्छी बात बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जब कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना, तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं आप. जिंदगी में जब भी फ्री की चीजें रहती हैं, Amway भी फ्री में मिल गया, आपके मम्मी पापा भी फ्री में मिल गए, आपकी अपलाइन भी आपको फ्री में मिल गई, वो आपको बार बार फोन भी लगा देती, तो आपको लगता है कि सब फ्री में है तो कुछ फ्री की चीज की कोई कदर नहीं होती. ग्रेट. तो निष्ठा ने बहुत बढ़िया बताया और उसने बताया कि आपकी माइंड सेट जैसा होगा आपकी जिंदगी में वही सब चीजें घटना घटेंगी. तो बहुत ही गजब की बात करी निष्ठा ने. लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि एज ए फादर मैं बता दूं आपको, सबसे पहली बात, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक होप या एक चीज बताना चाहूंगा कि वो चीज, यदि आप सिगरेट पीते हो तो क्या आप अपने बच्चों को सिगरेट पिलाना चाहोगे? क्योंकि आपको मालूम वो अच्छी चीज नहीं है. यदि आप लिकर लेते हो, क्या आप अपने बच्चों को पिलाना चाहोगे? आप बोलोगे अच्छी चीज नहीं है. यदि आप कुछ और गंदा काम करते हो तो नहीं. लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि ये प्रूफ है कि यदि ये अच्छा नहीं होता तो मैं अपने बच्चे, अपनी खास तो बिटिया के लिए क्यों करवाता. फिर उसके बाद हमारा लड़का जो ऑलरेडी NIT में पढ़ के और एक अच्छी नामी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पे काम कर रहा है, वो भी स्टार्ट की उसने, और उसको मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करवाया. अभी पिछले ही साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसका, और वो सिल्वर गया. और अभी दूसरे बार फिर उसको जब पहली बार मेंटेन हुआ और उसको करीब 1.5 लाख रुपए का कमीशन आया, तो उसने फिर जोड़ लगा के बोला नहीं भैया पापा हम फिर करेंगे. और वो तो आप कोई अच्छी चीज होती है वही आप अपने बच्चों से करवाते हो. और यहाँ पे ये प्रूव होता है, आज मनोज स्थापक इस बात का एग्जाम्पल है कि यदि ये अच्छा काम नहीं होता तो मैं अपने बच्चों से कभी नहीं करवाता. दोस्त, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट काम है जिसको हम Amway बिजनेस कहते हैं, जो एक ब्लेसिंग के रूप में एक पापा के द्वारा अपने बच्चों को दी गई सबसे बेस्ट गिफ्ट, लाइफ लॉन्ग गिफ्ट, जिसको बोलते हैं कि एक दिन रोटी खिला दो किसी को और एक रोटी कमाना सिखा दो, दोनों में बड़ा अंतर होता है. तो वो मैंने अपने बच्चों के साथ किया. इस पर मैं गर्व फील करता हूं कि मैंने अपने बच्चों को बिजनेस स्टार्ट करवाया. मैं अभी बात कर रहा था आपसे, मैं 2 मिनट और बात करूंगा. मैं भी बात कर रहा था कि ये जो बिजनेस है, इसमें जो फादर शब्द का जो अपने जिंदगी है, उसमें फादर शब्द का जो रोल है, वही इस Amway बिजनेस में भी इस फादर शब्द का बड़ा रोल है. एक आदमी होता है जो अपनी टीम का मुखिया होता है, जिसको हम लीडर कहते हैं, और मुखिया इक्विवेलेंट टू फादर. मैं बता दूं कि जो लोग सफल होंगे
जो लोग इस बिजनेस में, वही लोग सफल होंगे जो इस फादर शब्द को अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में। फादर में एक शब्द होता है, सबसे पहले एफ आता है, एफ। एफ माने फैमिली। हमारी टीम हमारी फैमिली होती है, हमारी जो टीम है वो हमारी फैमिली होती है। फैमिली के साथ साथ वो टीम को हम अपने फ्रेंड कहते हैं। जैसे मैं, सुमित जी मुझे फ्रेंड कहते हैं, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा मुझे फ्रेंड कहते हैं, हमारे आर के चौबे को मैं फ्रेंड, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे फैमिली है, साथ में मित्र भी है। इस बिजनेस में जिसने अपनी टीम को परिवार समझा और जिसने अपनी टीम में अपने लीडरों को मित्रवत व्यवहार किया, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द फादर का जो एफ है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। एक चीज और उसमें आती है, एफ के बाद ए आता है अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए, लोगों से बातचीत करने की अथॉरिटी होना चाहिए आपके पास। जो वो व्यक्ति पापा बनता है जो अथॉरिटी लेता है, अथॉरिटी होती है। ये बोलते ना, पापा हमें कहीं जाना है, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं जा पाते। ऐसी अथॉरिटी वाला जो व्यक्ति होता, अथॉरिटी होना चाहिए। एंकर, जो जहाज को रोकते हैं ना, जो ऐसा तीर का ऐसा एंकर होता है, उसको लटका देते हैं अपन, वो रोका रहता है, माने अपने आप सबको रोकने वाला, एक जगह स्थिर रखने वाला, मान के रखने वाला होना चाहिए। आर्मर माने कवच, जो कवच रहता है ना, कोई भी विपत्ति आ जाए तो वो अपने ऊपर लेता है सब, कवच आर्मर जो बोलते हैं, ऐसा आदमी इस बिजनेस में सफल होता है। फादर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। फादर के बाद एक शब्द आता है टी, FAT, टीचर। माने जो फादर होता है वो टीचर भी होता है, वो अच्छी शिक्षा देता है अपने बच्चों के लिए, अपनी टीम के लिए अच्छी शिक्षा देता है। मैंने देखा है कि यदि बच्चे बिगड़ गए हैं तो इसका मतलब कि पापा ने सही शिक्षा नहीं, बोलते परिवार के लिए सोचते हैं यार तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में कहीं कमी देगी, तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए। ऐसी टीम के लोग यदि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैं भी बताऊंगा। तो वो शब्द होता है फादर में, जिसको टी आता है ना, वो टी शब्द आपको बताता है कि अच्छे टीचर रहना है आपको अच्छा ट्रेनर भी बनना है। मैंने देखा है कि लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। पापा जो होते हैं ना, बच्चों को खुद सिखाते हैं कि बुक पढ़ते हैं, बच्चे हमारे आज बुक पढ़ते हैं, हमारे ड्रीम लिखे हुए, हमारे बच्चों ने ड्रीम लिखे हुए, हम सेल्फ टॉक लिखते हैं, हम गोल्डन डायरी लिखते हैं, हमारे बच्चे गोल्डन डायरी। आपको लीडर बनना है, आपको जब बनना है तो आपको ट्रेनर भी बनना है, आपको ट्रेन भी करना है, ट्रुथफुल। आप जो बातें करते हो अपने बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं हमारे पापा तो बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे पापा तो लंबी लंबी छोड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसी टीम में लोग बोलने लगे थे हमारा लीडर तो बहुत झूठ बोलता है, बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। तो आपको ट्रुथफुल होना चाहिए, ट्रुथफुल बहुत जरूरी है। ऐसी लंबी लंबी छोड़ने से बिजनेस नहीं बढ़ता है, या लंबी लंबी लपेटने से कुछ नहीं होता। तो आपको ट्रुथफुल, आपको लोगों का भरोसा जीतना है। आप अपने बच्चों का भरोसा जीतते हो तो बच्चे फिर आपके भरोसे पे खरे उतरते हैं। ऐसे आप अपनी टीम का भरोसा जीतते हो तो वो टीम के लीडर आपकी उस पर भरोसा करते हैं। एक और शब्द है उसमें एच माने हेल्पफुल। वो आदमी जो सबकी मदद करता है वो पापा कहलाता है, जो सबकी फिक्र रखता है, सबकी मदद करता है, वो पापा कहलाता है, वो पिता कहलाता है, वो फादर कहलाता है। ऐसे वो लीडर जो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, एक पांव पर खड़ा रहता है। किसी का फोन है, भैया ऐसी बात है, अरे मैं अभी बताता हूँ भैया ऐसी बात है, वो ऐसा नहीं कि टाल दिया, फोन ही नहीं उठा रहे हो आप, बेचारा मरा जा रहा है, वो किसी दिक्कत में पता, फोन उठाना सबको। हीरो, एच पर हीरो, वही आदमी हीरो होता है। पिताजी जो होते हैं वो अपने परिवार के हीरो, हर बच्चे का पिता उसका हीरो होता है। ऐसे ही हर मुखिया टीम का आपका हीरो होना चाहिए। मेरे सुमित जी हीरो हैं, मेरे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा मेरे हीरो हैं, तो आपको हीरो लगना चाहिए। वो आदमी हीरो, आपको हीरो बनना है अपनी टीम का। जब बनोगे हीरो, जब आप लोगों की हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो दोस्त हीरो बन पाओगे। ई फॉर इंकरेजमेंट करना, लोगों को डोमिनेट करने वाली तो पूरी दुनिया है। एक ही पिता होता है जो बच्चों को इंकरेज करता है, नहीं नहीं बेटा तुम करके दिखाओगे, अरे मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ऐसा आप एज ए लीडर आप अपनी टीम के लोगों को इंकरेज करिए मेरे भाई, तो आप मुखिया हैं, पिता तुल्य। आज फादर डे में आपको यही एक मैसेज है मेरे भाई कि यदि आप अपने आप को कुछ समझते हैं, अपनी टीम को परिवार समझते हैं, तो आप उनको इंकरेज करिए, उनको एक्सपर्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिच्छू उतारने का मंत्र सिर्फ तुम ही जानते, एक्सपर्ट बनाइए लोगों को, अपन को एक्सपर्ट। हमने अपने बच्चों को एक्सपर्ट बनाया, काम गाड़ी करना, अभी मैं कार सिखाया, आप सिखाइए, एक्सपर्ट बनाइए हर क्षेत्र में। एक्सपर्ट बनाने वाला फादर कहलाता है। अच्छी एजुकेशन का ध्यान रखिए। आपकी टीम में अच्छी एजुकेशन हो रही है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली है, तब तो वो तुम्हारा नाम करेंगे। आपकी टीम में अच्छी एजुकेशन मिली है, तब तो वो जाके आपका नाम करेंगे। सिर्फ आप चाहोगे हमारा नाम ही नहीं कर रहे, हमारा नाम डुबो दिए, तुमने उनको एजुकेशन ही नहीं दी, तो वो नाम तो डुबोएंगे, यही सिद्ध हो जाता है, यू आर ए नॉट गुड फादर। तो आपको अच्छी एजुकेशन देना है।
और लास्ट में एक शब्द आता है आर। आर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्यार करता है, रिलेशन बनाता है। रिलेशन बहुत रोल मॉडल होता है। पहले तो रोल मॉडल, आप हर बच्चे को, हर पिता के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके बच्चे किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। आप अपने परिवार के रोल मॉडल बनिए। रोल मॉडल होना बहुत जरूरी, बच्चों के दिल में होना चाहिए। आपकी टीम के लोग आपके जैसा, हम लोग सुमित जी जैसा बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर संजीव शर्मा जैसा बनना चाहते हैं। आप रोल मॉडल बनिए अपनी टीम के। आपको उन टीम वालों को लगना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है, इनके जैसा बनना है। रोल मॉडल, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, हु इज रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी गड़बड़ हो जाती, हमारे तो फलाने ने खराब कर दिया। मैं आपको एक हमेशा मीटिंगों में एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये मेरे पिताजी हैं या ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं और ये हमारे दादाजी हैं। अब मेरे चिंकी की तबीयत खराब है और उसको कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? दादाजी या कौन? बताइए आप, कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये व्यक्ति जिसका नाम पिता है वो रिस्पॉन्सिबल है। आपकी टीम में यदि कुछ गड़बड़ हो रही है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अरे वो सुमित जी ने ऐसा नहीं किया। अरे यार, तुम हो अपलाइन, तुम पिताजी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट थिंग। तो रिस्पॉन्सिबल होना है। और एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, याद दिलाने वाला व्यक्ति। आप अपनी टीम के रिमाइंडर बनिए। आप लोगों को याद दिलाइए कि तुम्हारा ड्रीम ये है दोस्त, अपन को वहां जाना है, अपन यहाँ आज छोटी सी समस्या में नहीं उलझना है, ईडी ने कुछ कर दिया तो कुछ नहीं होता है, हमें बहुत आगे जाना है। रिमाइंडर होना चाहिए। आदमी, वही आदमी, मैं बता दूं, फादर्स डे का बहुत बड़ा रोल है। आप एज ए लीडर जो सुन रहे हैं 500 लोग, उनको मैं बोल रहा हूं दोस्त कि आप इस फादर शब्द को यदि समझ गए ना। सभी को, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूँगा कि मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो, उसमें पिता का बहुत बड़ा रोल है। मेरे फादर जो थे, आज मैं जो भी कुछ हूँ उसका सारा क्रेडिट मैं उसी को देता हूँ कि मेरे पीछे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर थे। मेरे फादर जो हैं एक मज़दूर थे और मज़दूर से उन्होंने जीवन स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत पढ़ाई की। और जब उनकी उम्र 30 साल की हो गई थी तब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। किसी ने कहा था कि तुम है ना, अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो अच्छे ठेकेदार बन जाओगे। तो उन्होंने Sorry, sir, the sound is very soft. People are writing, they're unable to hear you. ओके ओके, अभी मेरी आवाज है? अभी मेरी आवाज है, मैं ऐसे बात करूं तो? This is better. This is better. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। तो मेरे फादर जो हैं एक मजदूर थे और वहाँ से उन्होंने जीवन शुरू किया था। और किसी ने कहा कि तुम अच्छे ठेकेदार बन सकते हो अगर अंग्रेजी सीख लो। तो पढ़ाई शुरू की 6 बच्चों के साथ, और वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़ें। वो LIC में ब्रांच मैनेजर लग गए और वो जॉब कर रहे थे। और उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक ही सिद्धांत था, नेकी कर कुएं में डाल। और बचपन से उन्होंने ये चाहा कि उनके बच्चे बहुत पढ़ाई करें। अनफॉर्चुनेटली मैं और मेरा भाई, हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे और फिल्मों के शौकीन रहे, और हमारी सब बहनों ने पढ़ाई में टॉप किया। और हम लोग मेरठ से हैं, और वहाँ पर जब पढ़ाई नहीं की तो फिर पिताजी ने कहा कि पंकज तुम है ना चपरासी में लग जाओ, मैं तुम्हें LIC में लगवा दूंगा। मुझे एक्टिंग का शौक़ था और मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे चपरासी का रोल तो कर लूँगा, लेकिन मैं चपरासी नहीं बनूँगा। फिर जब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तो फिर बाप सोचता है कि इससे क्या कराऊँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनके लिए इतना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि मेरी नाक कट गई, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग, अब क्या करोगे तुम। उनको बहुत धक्का लगा था। हमें ना समझ नहीं सकते कि एक माँ बाप का सपना होता है, एक पिता का सपना था। वो चाहते थे मैं IAS कराऊँ, पंकज को डॉक्टर बनाऊँ। और जब पढ़े नहीं तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा। फादर मेरे बीमार हो गए थे, बिस्तर पर थे। मैंने फिर रेत रोड़ी बदरपुर का काम किया, मैंने वो भी नहीं चल पाया। फिर मैंने कैसेट्स बेची साइकिल्स के ऊपर, और फिर मैंने कपड़े का काम किया, कपड़े के थान बेचते थे हम कपड़ा मार्केट में। मैंने साड़ियाँ बेची, वो भी काम किया। मैंने एक चाय की दुकान पर मैंने कुछ दिन काम किया, मैंने चाय भी पिलाई लोगों को। और मैं एक छपाई के कारखाने में एक मज़दूर का काम भी किया मैंने। वो चाहते नहीं थे कि मैं कभी ऐसा करूं। उनको बहुत दुख होता था जब उन्होंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा भी नहीं पढ़ पाया और छोटे बेटा भी मैट्रिक में 3 बार फेल हो गया।
तो हमारे लिए पूरे समाज में ना ऐसा हो गया था कि जैसे हम मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसके बाद मेरे जिया जी के ट्रक चलते थे, मैं उन पर काम करने लगा, वहाँ भी तो कुछ दिन काम किया, और ऐसे करते करते मेरी लाइफ गुजर रही थी। तभी हम मेरठ में एक फिल्म बनी और फिल्म में काम किया। उस फिल्म में वहाँ पर, और फिर मुझे किसी, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मेरे एक दोस्त मिले और उन्होंने श्री अमिताभ बच्चन साहब के नाम अपने बड़े भाई से कहकर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक चिट्ठी दी अमिताभ बच्चन के नाम, दिलीप कुमार के नाम, मनोज कुमार के नाम, सुनील दत्त के नाम और रज़ा मुराद। मैं 5-5 चिट्ठियाँ लेकर 1987 में 19 सितंबर को मैं बम्बई आया था। अमिताभ जी से मेरी मुलाकात हो चुकी थी और हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे। घर में बहुत हालत ख़राब थी। अमिताभ जी का फिर शादी के बाद जॉब लग गया ओएनजीसी में, और हमारे घर में बिल्कुल फूटी कौड़ी नहीं थी। और इस तरह से जब अमिताभ जी ने कहा तुम बॉम्बे जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मैं यहाँ आ गया बॉम्बे। और बॉम्बे में आके मैं वीटी स्टेशन पर फुटपाथ पे सामान बेचता था, स्पोर्ट्स का सामान। अमिताभ जी पैसे भेजती थी मुझे देहरादून से, और ये लाइफ थी। और जब मुझे यहाँ बम्बई में आया, और जब बम्बई में मुझे मेरे मेंटोर मिले इस बिज़नेस के ज़रिए, जिनका नाम है सुधा कपूर एंड विनोद कपूर। ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इन सब का बड़ा रोल है। तो जब मुझे वो मिले और उन्होंने जब मेरे आके घर में ड्रीम निकाले थे और ये कहा था, पंकज तुम ज़िंदगी में क्या चाहते हो, तो मैंने इस बिज़नेस को इसलिए किया था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पाया। मैं अपने समाज में कभी लोगों की निगाह में उठ नहीं पाया। मैंने हमेशा लोगों के ताने बहुत सहे। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मेरा सब मजाक बनाते थे। इप्टा थिएटर में मुझसे लोग झाड़ू लगवाते थे, मेरे को रोल नहीं देते थे, मुझसे पान मंगवाते थे, सिगरेट मंगवाते थे। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहन की थी। जब सुधा कपूर जी ने मुझे ये कहा कि पंकज तुम शहंशाह की औलाद हो और तुम कर सकते हो और तुम अपने ख़ानदान के अमीर हो सकते हो, तो मुझे वो पिताजी का सपना याद आया कि जिस पिताजी ने पूरी ज़िंदगी ये सोचा था कि मेरे बच्चे कुछ अच्छे होंगे। मेरी बहनों ने तो सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हमारा बड़ा भाई नहीं कर पाया, और मैं, उनका यही सपना था कि, तो मुझे वो याद आ गया कि पिताजी का जब इलाज के लिए पैसे नहीं थे और कहा था कि अपोलो में दिखाइए, तो मैं अपनी किडनी बेचने के लिए इश्तिहार देने गया था पेपर में। मुझे सब वो याद आ गया, मेरे रील की तरह मेरे आंखों के सामने चलने लगा। तो मेरी लाइफ में मैं चाहता था कि उनका सपना कैसे पूरा करूं। उन दिनों मुझे बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे थे। मेरी फिल्म सरफरोश आ चुकी थी, मेरे 3 सुपरहिट सीरियल टीवी पे चल रहे थे। लेकिन उस वक्त भी जब मेरा पीक पे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो जाऊंगा, वहाँ पर सुधा कपूर जी मेरे जीवन में आई और उन्होंने मेरे सपने निकाले, और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिला दिया कि पंकज इस बिज़नेस के ज़रिए तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं था, मेरे सपने, मैं सोचता था मैं ऑस्कर लूँगा, मैं लिखता अच्छा था, मैंने अच्छे रोल्स लिखे हुए थे कि मैं अपना खुद का करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कि बिज़नेस ने मुझे क्या दिया, जब मैं बिज़नेस में आया तो मुझे वो सपना, पिताजी को जो सपना था कि मेरे पिताजी की नज़रों में मैं उठ सकता हूँ। मेरे मम्मी पापा आज देखते होंगे स्वर्ग से बैठकर कि शायद उनके वो अमीर हो सकता है उनका बेटा। मैं अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए ये बिज़नेस में मैं आया, और मुझे सुधा जी ने वही कुछ बोला, मेरे सपने निकाले, ड्रीम चिपकाए दीवार पर। और दोस्तों, आज हम जो भी कुछ हैं, आज उसमें सबसे बड़ा योगदान कि हमने अपने सुधा कपूर जी को, विनोद कपूर को एक माँ बाप की तरह माना, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं थे उस समय, और हमारे जो सास ससुर थे उनको तो कुछ पता नहीं था कि क्या ये बिज़नेस है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में एमवे बिज़नेस में हमारे माँ बाप बने, जो पिता बने, वो बने सुमित बहादुर, विनोद कपूर जी एंड सुधा कपूर जी एंड तान्या जी। तो हमको पिता का मान पता है कि पिता क्या होता है। हमने इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर पाए अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए। तो आज फादर्स डे है। इस फादर्स डे पे मैं सबसे बड़ा याद करता हूँ अपने मम्मी पापा को, अपने फादर को, और सबसे बड़ा थैंक यू बोलता हूँ सुधा कपूर जी, विनोद कपूर को, जिन्होंने माँ बाप बनकर हमारे लिए उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं, मैंने खून के आंसू रोए बम्बई शहर में, कुछ भी अच्छा नहीं था। अमिताभ जी पैसे भेजती थी देहरादून से, हम यहाँ स्ट्रगल करते थे और हमने यहाँ बहुत बुरा फेस देखा। लेकिन हमने एक सर पे कफन बांध कर आए थे कि वापस नहीं जाएंगे। पूरे ख़ानदान ने हमको, पूरे बिरादरी ने हमको नेगलेक्ट कर दिया था कि इनके घर नहीं जाना, इनके फ़ोन मत उठाना, ये तुमसे कभी भी कुछ मांग सकते हैं, झूठ बोलते हैं, ये फिल्मों में काम करने गए हैं, वहाँ क्या क्या करते हैं। मैंने बहुत बेइज्जती सही, मैंने बहुत अपमान सहा,
और लेकिन सुधा जी ने हमको कहा कि पंकज तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम इस बिजनेस पे विश्वास करो। मेरे लिए एमवे बिजनेस बहुत बड़ी चीज़ है। मैं 24 साल से मेरे रग रग में एमवे घुसा हुआ है। आप मेरे ब्लड को अगर ऐसे काटोगे ना तो टपकेगा ना ब्लड, तो उसमें से एमवे एमवे निकलेगा, क्योंकि एमवे ने मेरी ज़िंदगी बनाई है। तो ये तो मेरी जर्नी है कि मैंने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए आया, और जब हम इस बिज़नेस में आए, आज हमारे पास में परमात्मा का दिया सब कुछ है। अमिता जी का सपना था कि हमारे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे कभी भी, और हमारा यही था कि हम लोग अपने बच्चों को बेस्ट क्या दे पाएँ। हमारे फादर तरह से हैं, जब वो डॉक्टर के जाते थे बोलते थे कि ये पंखे में बैठा है, इसकी थोड़ी सी हवा खा लें, तो ऐसे करके हवा खाते थे। तो हमने वो देख पिताजी की बातें सुनते थे। वो उनके पास में सुख इतना आराम नहीं था, लेकिन जब ब्रांच मैनेजर बने, गाड़ी थी लेकिन गाड़ी बिक गई थी, घर बिक गया था, घर में क्लेश हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया था हमारा। जिस वक्त अमिता जी हमारे घर में आई थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। 100 रुपये की शर्ट में शायद मैंने मेरी शादी जो हुई थी, मैंने 100 रुपये की शर्ट पहनी थी। तो मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया कि मैं अपने गरीबी के खानदान, गरीबी की जो मेरे ऊपर जो धब्बा लगा था कि गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, मैं उसको मिटाना चाहता था। मेरी कामयाबी का राज एम बिजनेस में एक ही है कि मैंने अपनी अपलाइन मेंटोर को, सुधा जी ने इनिशियली, विनोद कपूर जी ने बहुत मदद की, और उसके बाद सुमित बहादुर जी जो पूरे कंट्री के हमारे मेंटोर हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं। उन लोगों ने जो हमारे को सपोर्ट किया, संभाला है, मैं बता नहीं सकता। मुझे फादर्स डे पे वही याद आते हैं। उन्होंने हमारे घर में आके हमारे बच्चों से दोस्ती की, बच्चों के सपने निकाले, बच्चों से बातें की, तुम क्या चाहते हो, और एक एक चीज़ उनकी आज भी मैं याद है। कब घर लेना है, कब कौन सी गाड़ी लेनी है, हमने सब उन्हीं से पूछा है। वो हमारे घर का बजट बनाया था, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू रिगन साहब, उन्होंने गोवा में बैठ के हमारे घर का बजट बनाया था, क्योंकि मेरी आदतें अच्छी नहीं थी। बॉलीवुड में शराब पीने लगे थे, सिगरेट पीने लगे थे, ये सब ऐप हमारे अंदर आ गया था। लेकिन इस बिज़नेस में ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर बुराइयां हैं, ये बिज़नेस चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको पब्लिक से डील करना पड़ता है, आपको पब्लिक को संभालना पड़ता है, आपको ग्रुप को संभालना पड़ता है, एक टीम बनानी पड़ती है, जिसके पिता आप बनते हैं। हमने सब कुछ छोड़ा। इस बिज़नेस में जो हमको बताया गया, जो हमारे अपलाइन ने हमें बताया गया, हमने वो सब कुछ किया। हम नहीं चाहते थे बियर छोड़ना, हम नहीं चाहते थे सिगरेट छोड़ना, हम नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आदमी बुराइयों में लिप्त होता है ना, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसका चस्का पड़ जाता है। लेकिन जब आपकी टीम बन जाती है, ल्यू रिगन साहब ने एक बार बोला था कि जब आपकी टीम बनती है, पहले आपका सपना होता है कि मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए, लेकिन जब आपकी टीम बन जाती है तो आपका सपना हो जाता है कि ये सब चीज़ें लोगों को दिलवाने में मदद करते हैं आप। जब सब लोगों ने अपने घर बना लिए थे जयपुर में इस बिज़नेस से, हमने सबसे बाद में 2005 में अपना घर बनाया था। हम वो छोटी सी गाड़ी, पुरानी गाड़ी लेके हम लोगों ने बिज़नेस बिल्ड किया। यहाँ मैसेज ये है कि दोस्त, आपके माँ बाप इस बिज़नेस में आपके मेंटोर होते हैं। अगर सही मेंटोर मिल जाए, अगर सही गुरु मिल जाए, तो आप मनमुख नहीं होंगे। फिर अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप। मनमुख होता है कि मन तो जो कुछ भी कराता है आपसे, मन तो आपको गड्ढे में डालेगा, लेकिन जब आपके ऊपर कोई गुरु होता है, आपके ऊपर डंडा होता है, आपके ऊपर कुछ डर होता है, तो आप उसके हिसाब से चलते हैं। हम इस बिजनेस में जो भी आज कुछ हैं, उसका उसका जो श्रेय है, अभी मनोज जी ने बोला था ना, लीडरशिप मतलब पिता, मतलब आपको समझाने वाला। माँ कहती है कि मेरा बेटा आज क्या खाएगा, पिता सोचता है कि मेरा बेटा कल क्या खाएगा। हमको जो कुछ माँ बाप मेंटोर बोलते हैं, अगर हम उसको फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी हो सकता है। देखिए, माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, आपको पढ़ा लिखा दिया, पता नहीं आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आपके पास क्या पैसा है, आपके पास जॉब क्या है, आपके पास बिजनेस क्या है। जो लोग बिजनेस में नहीं होते, मैं तो यही कहता हूँ, जो लोग एमवे बिजनेस में नहीं हैं, आज उनकी हालत मैंने देख ली है। मेरे सब लोग बूढ़े हो गए हैं, उनकी खाल स्किन जो है ना कैसी हो गई पता नहीं है। उनकी आदतें अभी भी शराब में हैं, अभी भी सिगरेट्स में हैं, अभी भी बुरे कामों में हैं। लेकिन एमवे बिजनेस में जो इंसान आता है, उसको अच्छा मन नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको टीम को रन करना पड़ता है। आज हमारी टीम में हमारी तरफ लोग देखते हैं, आज हम अपनी टीम के माँ बाप हैं, आज हम अपने बच्चों को टीम में डांटते भी हैं, पुचकारते भी हैं। आज हमारा सपना जो माँ बाप, हम लोग हमारी हमारी बहू भी बहुत प्यारी है, दी बेस्ट। वो मैं बता नहीं सकता कि बोलने लगूँ मैं शाम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे, उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं,
जो आज मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, शाम को क्या पी के आते हैं और कहाँ घूम रहे हैं, क्या, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ में एक सिस्टम था, मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम था। इसलिए आज हमारे हमारे ऊपर एक डर था। आज बच्चे हमारे बहुत संस्कारी हैं। वो अपने बारे में बताएंगे, कभी मौका मिला तो पूरे परिवार से अगले महीने मिलाने वाले हैं, चेतना जी ने बताया प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए जो परिवार है, हमारा परिवार हमारी टीम है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम में जो भी कोई आए, हम उसको गाइड कर सकें, जो हमने सीखा है हम उसको हमारे कम से कम एक डायमंड लेवल तक उसको मदद कर पाएँ। आज हमारी टीम में हर एक इंसान जो है, हमारा एक ही सपना है, इसको वो मिल जाए जो हमारे पास में है। मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकता कि आज हमको क्या मिला है एमवे बिजनेस से। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ लोगों पे आज जॉब नहीं है, जो परेशान हैं, सैलरी आधी हो गई है, कोविड के बाद लोग डरे हुए हैं, लोगों पे सेहत नहीं है, आज हम सेहत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज हम सेहत की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। एमवे है तो प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया के ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पूजने के लायक हैं, सिर्फ यूज़ करने के लायक नहीं है। एमवे के प्रोडक्ट पूजने के लायक है कि किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी को हेल्थ दे सकते हैं। जब लोग पूछते हैं आप क्या हैं, हम बोलते हैं कि हम लोग वी आर गिविंग हेल्थ टू पीपल। हम लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, हम लोगों को अच्छी हेल्थ दे पा रहे हैं। तो एक आज फादर्स डे पे मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है ये बिजनेस। इसलिए नहीं कि पैसा है, पैसा नहीं, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ लोग वैल्यूबल्स छोड़ते हैं, हम लोग वैल्यूज़ छोड़ के जाएंगे इस बिज़नेस के ज़रिए। तो हम लोग इस बिज़नेस में बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग एक ही बात कहते हैं कि ये बिज़नेस अगर आपने सही तरीके से कर लिया, अगर आप देखो, एक होता है तरीका, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपने इसको सही तरीके से सिस्टम से और अपनी अपलाइन से, जो नॉर्म्स हैं एमवे के, उनके उनके गाइडेड जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पर फॉलो करेंगे, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है। पर पैसा ऐसा है कि रेगुलर आ सकता है, हमेशा के लिए आ सकता है। आज हमने इसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, हमने अपने आप को सिक्योर्ड कर लिया। आज हमारे पास में जो है, हमारे पास बहुत सारे दोस्तों पे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह संस्कार है हमारे पास में, रिलेशनशिप है जो इस बिजनेस से मिला है। हमारे संबंध पहले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, किताबें पढ़कर और सबसे बड़ी हमारे रिलेशनशिप मास्टर हमारे सुमित जी जो हैं, तान्या जी जो हैं, उन लोगों ने जो हमें गाइड किया है इस बिजनेस में, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। तो एक अपनी टीम में हम लोग यही चाहते हैं कि यूनाइटेड रहे, यूनिटी सीखी हमने। आज हमारी टीम बहुत यूनाइटेड है। आज हमारी टीम में कितने डायमंड्स हैं, कितने एमरल्ड्स, प्लैटिनम, फाउंडर्स, सिल्वर्स कितने हैं हमें पता ही नहीं है, इतने सारे हैं। ये दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है आज के युग में कि आपके ख़ानदान की कुंडली पलट कर रख सकते हैं आप इस बिजनेस से। ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन 3 से 5 साल इस बिजनेस को देना है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आइए, आपको बदलना तो पड़ेगा। आपकी टीम में आप सोचें कि मैं सब कुछ कर लूँ, अपनी मन की मर्जी कर लूँ, और इसलिए कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग 10 साल में जाते हैं एमरल्ड, कुछ लोग 10 साल में प्लेटिनम जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा 10 साल में नहीं जाते, वो जाते तो वो 6 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ही, लेकिन वो जो पीरियड लगा देते हैं ना सोचने के लिए, जो काम नहीं करते, अगर कंसिस्टेंट परसिस्टेंट काम करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी अपनी टीम को पा सकते हैं। तो आप अपने टीम के पिता हैं, और आज हमें वो फीलिंग होती है कि आज हमारा 24 घंटे हमारे दिमाग में यही रहता है कि इस टीम को कैसे सर्व करें, आज इस टीम को कैसे सर्व करें। मेरे लिए टीम का मतलब यही है कि हम लोग कैसे सब लोग मिलके काम करें सब, और जो उनके सपने, उस सपनों के लिए हम जीते हैं। हमारा कोई सपना नहीं रहा, हमारे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। जो भी एक इंसान का एक सपना होता है वो सब कुछ हमारे पास है। आज हमारा एक ही सपना है कि हमारी टीम में आए हुए लोगों के लिए हम माता पिता हैं। अमिता जी और हम लोग अपनी टीम को माँ बाप की तरह सर्व कर रहे हैं। हमारा बस यही सपना है कि ये बिज़नेस जो है बहुत अच्छा है, और मैं अब चाहूँगा कि मेरी बेटी को आप लाना चाहता हूँ। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल। हमारे बच्चे सिंगर हैं, हमारे बेटा आयुष्मान है छोटा, वो भी सिंगर है, हमारे दामाद भी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, अपना म्यूज़िक चैनल है। आज हम बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमारे एमवे जो बच्चे हैं, अब तुम देख लो, मनोज जी की बेटिया को देख लो, चाहे आप राजकुमार मोरे जी के बच्चे को सुनेंगे आप, तो बच्चों के पास संस्कार हैं। दुनिया के किसी बिजनेस में संस्कार नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा आता सो बुराइयां आती है, मैं बोलता हूँ एमवे बिजनेस में जब पैसा आता है सो अच्छाइयाँ आती हैं। इसीलिए बिजनेस दुनिया का सबसे बिजनेस है। और मैं आप सभी को बोलता हूँ, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या नए हैं आप,
आज ऐसी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन एमवे 63 साल से खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। एमवे जैसा दुनिया में कोई नहीं है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, एमवे बिजनेस का नाम रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आशी को सुने आप यहाँ पर। तो मैं जोरदार तालियों से आशी को वेलकम करता हूँ। नमस्कार आप सभी को। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर, और जो भी सब अपनी फादरली ड्यूटीज निभा रहे हैं उन लोगों को भी तहे दिल से हैप्पी फादर्स डे। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जो एमवे टीम है, दे कम अप विद सच लवली प्रोग्राम्स लाइक दीज। ये इतना अच्छा माहौल क्रिएट करता है, मतलब हमारी फैमिली साथ में बैठी हैं और बच्चे सुनते हैं, तो ये इतना अच्छा माहौल क्रिएट होता है। आप देखते हैं आज की डेट में कितने पॉडकास्ट हम सुनते हैं, है ना, यंगस्टर्स। ये चीज़ एमवे कितने सालों से करता आ रहा है। मतलब हम छोटे छोटे थे, हम मम्मी पापा के साथ जाते थे एफडीज में और सेमिनार्स होते थे, और वहाँ पर हम इतनी सक्सेस स्टोरीज सुनते थे। तो वो चीज़ें ना हमारे माइंड में, जैसे निष्ठा जी ने भी बोला, वो हमारे माइंड में इंस्टिल्ड है। ये सारे वैल्यूज, ये संस्कार, ये सारी चीज़ें ना मतलब हमने कहीं बाहर से नहीं ली। हमने जब मम्मी पापा काम के लिए जा रहे थे, जब उनके साथ हम जाते थे, तो वो चीज़ें हमारे अंदर आई। और जब हम अपने कोई भी चीज़ हम करते हैं, मान लीजिए अगर कोई बच्चा कोई और पढ़ाई करना चाहता है, हायर स्टडीज़ कर रहा है, या जैसे लाइक मी, इफ़ आई एम, मतलब मैं सिंगर हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें, वो जो सारी वैल्यूज़ हमने सुनी है, वो चीज़ें हमारे काम में हमें काम आती हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बिज़नेस की लगती है, और जो हमने अपने माँ बाप से सीखा है, मैं ये चीज़ मतलब आज क्योंकि फादर्स डे है, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहूँगी, और मैं ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी जो पापा ने बताया दादाजी के रिलेटेड, कि उन्होंने भी यही सीखा उनसे कि नेकी कर कुएं में डाल। और हमने अपने पापा से भी यही सुना है हमेशा कि हेल्प अदर्स। अगर आपके पास कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है, तो वो अगर आप बांटोगे तो आपके पास भी वो दुगुना चौगुना होगा। तो वो संस्कार हमने अपने माँ बाप से सीखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मम्मी पापा हमेशा हमको बोलते थे कि बेटा तुम्हें जॉब नहीं करना, हम ये बिज़नेस इसलिए कर रहे ताकि तुम्हें जॉब नहीं करना पड़े, और तुम अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, और अपने मम्मी पापा से इतनी मैं ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से आज परमात्मा की इतनी बड़ी नेमत है कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। मतलब मैं सिंगर हूँ, आयुष्मान भी गाते हैं, और हमारा चैनल है। तो अगर मान लीजिए हमारे काम में इतना मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, वो चीज़ें आज हम महसूस करते हैं, हमने सिर्फ सुनी होती हैं। बट जब अभी कोविड टाइम्स में पिछली मतलब जो गए हैं हमारे 2 साल, आपने देखा कितने लोगों के जॉब्स से मतलब देव गॉटन आउट ऑफ देयर जॉब्स, उनके जॉब्स छीन लिए गए उनसे। बट यहाँ पर हमने ये देखा कि कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कितनी फ्रीडम है हमको, हमारी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हुई है। मतलब आप अगर मतलब मैं अगर आपको एक वाकया बताऊं, जब हम छोटे थे तो हम स्कूटर पे जाते थे, हम चारों, मम्मी पापा, आयुष और मैं, और स्कूटर पे लेके जाते थे थाने और कल्याण, जाके हम लोग ने मतलब पापा मम्मी ने बिजनेस को बिल्ड किया है। और आज उस परमात्मा को हम इतने ग्रेटफुल है, इतने थैंकफुल हैं कि आज सब कुछ है हमारे पास। सो उस सिचुएशन से उन्होंने मतलब, और ये सब कुछ हो पाया एमवे की वजह से। आज अपना वाकया मैं अगर शेयर करूं, तो मैं मतलब बहुत बीमार रहती थी, मेरे को बहुत माइग्रेन और साइनस था, और सिर्फ न्यूट्रलाइट के ज़रिए वो सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर हुई हैं। आज आई कुड थिंक ऑफ सिंगिंग बिकॉज ऑफ एमवे, आई वुड से, बिकॉज मैं इतनी बेड रिडन रहती थी, सालों सालों तक मैं बिस्तर पे रहती थी, इतना मेरे को दर्द होता था सर में, और साइनस इतना होता था मुझे कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं गा भी सकती हूँ। I had it in me, but somewhere the situation or the health was not allowing me to do so. और सिर्फ न्यूट्रलाइट के जरिए मैं ठीक हुई हूँ। सो ये पूरा टोटल पैकेज मिला है हमें अपने मम्मी पापा से, ये गिफ्ट मिला है। वैसे तो आज हमारा वो बनता है कि हम अपने माँ बाप को गिफ्ट दें, बट हमारे मम्मी पापा तो हमें जब से हम छोटे छोटे से थे तब से हर दिन ही हमें गिफ्ट देते ही चले जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट उन्होंने हमको ये दिया एमवे बिजनेस का, कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, जो हमें फ्रीडम ऑफ चूजिंग आवर प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब हम पर ये चीज़ का जोर नहीं है कि बेटा तुम्हें ना बड़े होके जॉब ही करना है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आज वो सिनेरियो नहीं है। आज ये है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग साउंड है, और हम अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं, और उसमें मम्मी पापा का अभी भी सपोर्ट है।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। कितने माँ बापों को मैंने देखा है कि जैसे ही उनका रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा होता है तो उनकी धक धक हो रही होती है कि मेरा बच्चा तो अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, या उसकी जॉब निकल गई है हाथ से, तो कैसे घर चलेगा, वो सारी चीज़ें। बट ये जो फ्रीडम और स्टेबिलिटी और ये जो सिक्योरिटी आई है ना, ये हैप्पीनेस या पीस ऑफ माइंड आया, वो सिर्फ और सिर्फ एमवे बिजनेस की वजह से आया, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने वो तोहफा हमें दिया है। तो मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पर, मतलब जो भी इसको सुन रहा है ना, अगर वो माँ बाप वाकई चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है ना एक सिक्योर्ड जीवन रहित जीवन जिए, तो आई वुड रियली से कि आप लोग ना एमवे बिजनेस को ज़रूर ज़रूर सोचें, सुनिए इसको कि क्या अपॉर्चुनिटी है। इससे सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं आएगा। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे भी दिखाए जाते हैं, बट वो ना माहौल एसोसिएशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप ग्रो कर रहे हो, मतलब आपको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए है ना, टू सस्टेन ऑन दिस प्लैनेट, बट उसके साथ साथ ना जो वैल्यूज और वो सब चीज़ें जो हम खो देते हैं ना इन दिस जर्नी ऑफ अर्निंग, हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। वो चीज़ें आपकी इम्बाइब्ड रहें, आपके साथ रहें, वो चीज़ें आपकी ना जाएं। सच बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, अच्छी अच्छी चीज़ें, आपको ये एसोसिएशन से समझ में आता है, ये सिस्टम में रहकर समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खोनी है इस पैसे को के भीड़ में, पैसे कमाने के भीड़ में। तो ये चीज़ें मतलब प्राइसलेस हैं। और आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद ऑल दीज थिंग्स जो हमने सीखी हैं इस बिज़नेस से, और जो हमारे माँ बाप से हमने सीखा है। तो आई वुड ओनली से कि दिस बिजनेस हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर एवरीबडी आउट देयर। और हाँ, वो अलग बात है अगर कोई अपने परस्यू करना चाहता है ड्रीम्स, कुछ डांसर बनना चाहता है, वो अलग बात है। बट अगर आप पैसे के लिए अगर निकल रहे हो ना घर से बाहर, तो आप प्लीज़ एमवे को ज़रूर कंसिडर कीजिए। और दैट्स ऑल। आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी पॉइंट, बिकॉज मैं बहुत कुछ बोल गई हूँ। और दो चंद लाइनें जो आपने ये शुरू होने से पहले प्रोग्राम जो गाना प्ले किया था, उसकी हाँ जी, दो लाइनें मैं गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। वंडरफुल, थैंक यू, श्योर। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है, पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब हैं, नूर तेरा उसमें ही सब है। ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब हैं, नूर तेरा उसमें सब है। Thank you so much and happy Father's Day once again. Thank you so much, Chetna ji. Oh my God, Ashi, if I only could have thought, कई बार मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, and I think I've made a mistake today. मुझे ये गाना शायद आपसे रिकॉर्ड करके इसको प्रेजेंटेशन में डालना चाहिए था. I think I made a mistake, but now I have that idea for my next presentation. Thank you so much. This was amazing. ये बोनस था. Amazing. Thank you. Thank you very much कि हमें मौका दिया गया बोलने का। और आपने सुना है, पिता है तो सपने हैं, और बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये बोलूँगा, ये जो लाइन है कि अगर एमवे है तो दुनिया के सारी अच्छी चीजें अपने हैं। बिल्कुल, आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी पास हुआ, और क्योंकि मेरे बड़े भाई का एक सपना था और उन्होंने मेरे अंदर मेरे सपने जगाए, और सपने जगाने के बाद मेरे बड़े भाई ने कहा कि तू आईएएस बन सकता है, और मैं आईएएस की तैयारी किया, लेकिन मेरा रैंक आईपीएस के लिए आया, और आगे मैंने आईपीएस कैडर में ज्वाइन नहीं कर सका ड्यू टू सम फिजिकल चैलेंजेस, और आगे मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैं आप सभी को बता दूं, कई सारे पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किए। मैंने एमएससी फिजिक्स किया है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, फिर गोल्ड मेडल लिया है, फिर जीआरई टोफेल क्लियर किया है, फिर पीएचडी फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी में मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई किया है। और इतनी और कोई कमी होगी तो आज हम जिस कारपोरेशन के साथ जुड़े हैं, उस कारपोरेशन ने IIM कोलकाता के लिए
क्रैश कोर्स के लिए, IIM कोलकाता के लिए क्रैश कोर्स के लिए उन्होंने डिपोर्ट किया। और भी कुछ कमी हुई होगी तो अभी हमारा IIM अहमदाबाद का कोर्स चल रहा है। तो सही मायने में आज मजा आता है कि जिंदगी भर स्टूडेंट रहना कितना अच्छा है। अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग असाइनमेंट। आज IIM अहमदाबाद की असाइनमेंट आती है, कल ही हमारा वो कोर्स है, क्लास है, तो उसकी भी पढ़ाई करके बैठना है, वहाँ पे केस स्टडीज करने हैं। हर सेशन में, हर क्लास में अलग अलग केस स्टडीज होते हैं। तो बहुत मजा आता है दोस्तों। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आना और यहाँ का दायित्व निभाना आज फादर्स डे के लिए एग्जैक्टली मैचिंग करता है। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि फादर्स का मतलब होता है कि जिम्मेदारियां उठाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इतना ही समझ पाया मेरे पापा की तरफ से कि पापा ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज के बारे में, हर रिलेशनशिप के बारे में। मेरे पापा मेरे मम्मा को बहुत प्यार करते थे, मेरे पापा हमें बहुत प्यार करते थे, हमारे यानी कि बाकी भाइयों को प्यार करते थे, और हमारे घर में जब भी मेहमान आते थे अतिथि देवो भव, ये भूमिका उनकी बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गेस्ट अगर हमारे घर आए तो मुझे तो ये संस्कार मेरे पिताजी के तरफ से मिले। बहुत खुश होते थे, गेस्ट आए ना कोई ना कोई तो मेरी मम्मा को हेल्प करते थे। और ये बात मुझे भी बहुत है, और ये बात मुझे इस बिजनेस में भी बहुत अच्छी लाभदायक हुई, क्योंकि जब भी कोई मेहमान, जब भी कोई अगर ABOs घर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और खुशी के साथ हम दिल से उनको स्वागत करते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में यही है, तो क्योंकि ये बिजनेस में ये है कि बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात को हम समझ पाए, और नेटवर्क का निर्माण करने के लिए ये सारी बातें मेरे पापा की तरफ से बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ आई, और यहाँ पे मैंने वो इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन इस बिजनेस में यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इस बिजनेस में एक खास बात है कि आज हम जिस किसी भी लेवल पे है, आज हम ब्रांड न्यू ADC है भारत में, लेकिन अगर आप 3% पे है, 9% पे है, या 12% पे है, तो सेम दायित्व सभी के साथ है। क्योंकि हर एक को कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपने ग्रुप में आपने किसी को स्पॉन्सर भी किया है तो भी आप पापा ही है, चाहे ए से बड़े हो चाहे ए से छोटे हो, आप फिर भी आपको ये दायित्व समझना बहुत जरूरी है। और जिन जिन ABOs ने ये दायित्व समझ लिया वो आज डायमंड एंड अप स्तर पे है। जैसे कि आज मनोज जी है, जैसे कि आज पंकज जी है, हम सब ने ये दायित्व शुरू से संभाला। याद है हमें एक बार पंकज जी के ऑडियो सुन रहे थे हम, और पंकज जी कहीं शूटिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने सुधा कपूर से बातचीत की कि मैं शूटिंग को जाने वाला हूँ। तो सुधा कपूर जी ने बताया था उन्हें कि तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारे ग्रुप के तुम यानी कि लीडर हो, तुम पापा हो। तो ये बात पंकज जी को समझ में आई, और पंकज जी ने रुक के अपने ग्रुप को संभाला, तो आज पंकज जी डायमंड एंड अबव स्तर पे। सेम बात है हमारे साथ भी। मुझे कई बार फॉरेन जाने के मौके आए। मेरा इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस अमेरिका में पेपर पब्लिश हुआ था, रिसर्च पेपर। तो उस वक्त भी मैं कौन सी लेवल पे था, 9 या 12% ऐसा कुछ लेवल था। उस वक्त भी मैंने मेरे अपलाइन से सलाह मसलत की, तो मेरे अपलाइन भी यही कहा कि तुम तुम्हारे ग्रुप के पापा हो, तुम तुम्हारे ग्रुप के लीडर हो, आपका दायित्व होता है, आपको अगर डायमंड बनना है तो ये है, अगर चॉइस इज विथ यू। तो मैंने वो हर पल पे मैंने वो ध्यान दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा दायित्व क्या है। मैं फादर हूँ। फादर बोलना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी से रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जितने भी आज आप सुन रहे हैं, कि आप अपना अपना दायित्व समझ लीजिए, और आप भी फादर हैं। आप चाहे बैचलर हो तो भी इस बिजनेस में, यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके। तो बहुत अच्छा लगा चेतना और एमवे इंडिया, थैंक यू एमवे इंडिया कि आज ऐसे एक सुनहरे अवसर पर आज ये प्रोग्राम रखा है। तो आइए हमारा जो युवराज है, हमारे जो प्रिंस है, उनके तरफ से भी सुनते हैं, क्योंकि
उनके तरफ से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कई बार मौके मिलते हैं हमें इस तरह से बात करने का, हमारा मनोगत व्यक्त करने का, लेकिन आज के इस यूथ को बहुत कम समय मिलता है और ये यूथ का जनरेशन है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हियर इज द यंगेस्ट गोइंग क्राउन, ऋत्विक। Thanks, Dad. First of all, happy Father's Day to all the fathers out there. Fathers के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। तो मुझे जो मेरे फादर से मुझे जो कुछ भी सीखने मिला है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या है कि फादर मतलब मेरे साथ जब किसी काम में किसी चीज में मेरे साथ फादर होते हैं तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। मतलब एक तरह से प्रोटेक्टर कह सकते हैं कि मतलब जिस भी मतलब कहीं साथ में जा रहे हैं तो मैं एकदम विदाउट एनी फियर मैं साथ में हूँ, तो ऐसा लगता है। और फादर मतलब मदर के बाद फादर का इम्पोर्टेंस मतलब उसी लेवल का है, मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि फादर जो है बाहर घर में तो मदर होती है, लेकिन बाहर जो कुछ भी होता है वो फादर की वजह से होता है। और फादर की स्ट्रगल मैंने देखी है। एक्चुअली जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था तब तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे पता नहीं उसके पहले की लाइफ कैसी थी, बिजनेस के पहले की लाइफ। लेकिन स्टार्टिंग का स्ट्रगल मैंने देखा है उनका। सो वो जब मतलब 12% या फिर सिल्वर थे तब से मुझे मतलब समझ में आता था कि हम मीटिंग्स में वगैरह जाया करते थे। और मुझे मतलब मैं बचपन से ज़्यादा टॉकेटिव नहीं था, मतलब इंट्रोवर्ट था, तो ज़्यादा बात नहीं करता था। तो मैं उनके साथ मीटिंग अटेंड करता था। और वो मतलब वो एनवायरनमेंट जो मुझे मिला ना वो बहुत सबसे बढ़िया है। ये बिजनेस मतलब ये ब्यूटी है बिजनेस का, ये है कि मनी जो है जो इनकम है वो बाय प्रोडक्ट है इस बिजनेस का। इसके साथ साथ आप जब ये बिजनेस को बिल्ड करते हो तो जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, जिस तरह का माइंडसेट आपका डेवलप होता है वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स होते हैं, ये सारे मतलब रॉक सॉलिड माइंडसेट जो बनता है वो कहीं नहीं मिलेगा। और वो वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। मेरे डैड जिस तरह से मतलब स्पीच दिया करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यानी कि आउट ऑफ द हाउस जो सेमिनार्स वगैरह हुआ करते थे वहाँ तो ये सब होता ही था कि मतलब सीखने मिलता ही था। लेकिन जब फैमिली टाइम की बात आती है तो बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जो कि मतलब फैमिली टाइम एक दूसरे को दे नहीं पाते। लेकिन हमारा एक ऐसा था कि हम चारों, डैड, मॉम, डैड और मेरे बड़े भाई, हम सारे मिलकर एक साथ मतलब बैठकर फ्यूचर के बारे में बात करते थे कि हमारे ड्रीम्स, आने वाले ड्रीम्स क्या हो गया, अगर ये ड्रीम कंप्लीट हो गया तो आगे और कौन सा ड्रीम है, कौन सा अचीव करना है, ये हमेशा बात रहती थी। और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम बात करते थे। तो और ये बिजनेस की वजह से जो लाइफस्टाइल मुझे मिली है ये सब फादर और मदर की वजह से ही मिला है। क्योंकि फादर ने एक्चुअली मॉम ने ये बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था, लेकिन फादर अगर सपोर्ट नहीं करते, डैड अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग सिंगल है और जो मतलब अकेले ये बिजनेस को कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कपल है और दोनों ने मिलकर ये बिजनेस को उतना ही तेजी से बिल्ड किया तो उतना ही जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, जल्दी सक्सेस मिलेगा। सो ऐसे ही मतलब डैड ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें आज ये सब लाइफस्टाइल मिल रही है, मुझे, मेरे बड़े भाई को। आज हमारे पास मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करूँ तो बहुत कुछ है, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि मतलब बहुत मैटर करती है मेरी लाइफ में। 3 गाड़ियां हैं, मुझे चॉइस है कहीं जाना है तो उसमें से कौन सी गाड़ी लेकर जाऊं। और मतलब कॉम्प्रोमाइज मेरी जिंदगी में आज तक कभी हुआ नहीं एक्चुअली, बताना चाहूंगा। और जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। और जैसे कि बाकी सभी को अपने 18th बर्थडे पर अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं, उसी तरह से मुझे भी अपने 18th बर्थडे पर मॉम डैड ने बहुत सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया, जो कि एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मतलब हिचकिचाते हैं ये बिजनेस शेयर करने के लिए अपने चिल्ड्रन के साथ। लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे तो जैसे कि बाकी बिजनेसेस है, ये भी बिजनेस वैसा ही है। उसके साथ साथ आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो सब होता है, और जो रिलेशनशिप आपको मतलब मेंटेन करने के लिए मिलती है वो सब नेक्स्ट लेवल है।
सो मैंने बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि किस तरह का रिकॉग्निशन मिलता है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एक पुणे में सेमिनार था, बहुत बड़ा सेमिनार। सो अराउंड 10 to 12,000 पीपल आए हुए थे। तो जस्ट मॉम डैड नए EDCs थे, तो मतलब वो स्पीकर थे। सो मैं क्राउड में बैठा हुआ था सबसे लास्ट रो में, क्योंकि जगह नहीं मिली, इतना क्राउड मतलब भरा हुआ था। सो बाजू में मेरे एक ऐसे ही मतलब जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है वो आकर बैठे थे। उन्होंने मतलब पहले मेरी तरफ देखा, लेकिन उनको डाउट था, लेकिन उन्होंने पहचाने नहीं। तो फिर जब मॉम डैड का स्पीच हुआ, सब लोग मतलब तालियां बजा रहे थे। पहले मैंने मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा ऋत्विक मोरे है। अच्छा, तो फिर उनको थोड़ा सा मतलब लगा कि शायद ये उनके बेटे ही है। तो उसके बाद जब स्पीच हुआ तो वो जो सामने मतलब स्टेज पर बात कर रहे हो आपके मॉम डैड है क्या? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। फिर वो एकदम से मतलब खुश हुए, और फिर करीब करीब 10-12 फोटो सेल्फीज उन्होंने मेरे साथ खींची। तो जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का मतलब एक एक्सक्लूसिवनेस जो मिलता है ना ये बिजनेस से, दैट इज नेक्स्ट लेवल। जिसकी वजह से आई एम सो मच थैंकफुल टू माय डैड। एंड यही जो चीजें थी, और साथ में इतने सारे लाइफस्टाइल में ट्रिप्स मैंने एंजॉय किए। करीब करीब 9 to 10 ट्रिप्स मेरे अब तक मैंने एंजॉय किया है। उसमें से सबसे मेरी फेवरेट वाली जो थी वो पेरिस और मोनाको थी। वो मोनाको तो एकदम एक्सक्लूसिव लोगों के लिए होता है, और हम वहां पर जाकर आने के बाद मुझे समझ में आया कि वो कितना मतलब एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन है जब फॉरेन टूर की बात आती है। तो ऐसा बहुत नेक्स्ट मतलब बहुत ही एंजॉय किया मैंने। और मैं भी इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। यूथ को यही बताना है कि इसको एज अ पार्ट टाइम करियर बहुत आप अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हो। और बस मेक श्योर कि यू डू इट एज अ पार्ट टाइम करियर, नॉट सम टाइम। सो एक कंसिस्टेंसी जरूरी है, और वो आप करते रहेंगे लगातार बार बार, तो आपको भी इसमें सक्सेस जल्दी मिलेगा। सो थैंक यू, एंड बैक टू माय मेंटर, माय अपलाइन, एंड माय गुरु, एंड माय लव। सो थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू, आई लव यू बेटा। दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, और क्या चाहिए, और कैसी उपलब्धि चाहिए आप मुझे बताइए। दुनिया का ऐसा एक गजब का बिजनेस है ये एमवे बिजनेस, और इस गजब के एमवे बिजनेस से क्या मिलता है, ये मिलता है। अगर इस बिजनेस में कोई खोट होता तो मैं अपने दोनों बेटे इस बिजनेस में हैं, मेरे बड़े भाई इस बिजनेस में है, वो फाउंडर्स प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड है, मेरे साले इस बिजनेस में है, सारे मेरे भांजे इस बिजनेस में हैं, वो कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो सारे लोग इस बिजनेस में हैं। तो सोचने की बात है, अगर इस बिजनेस में कोई गड़बड़ होती तो एक बाप अपने बेटे को टोपी पहनाता? सोचिए। जैसे मनोज ने भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आप बहुत समझदार लोग हैं, दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस है, 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% प्रिंसिपल पे वसूलों पे है। हमें कभी वैल्यूज की कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर वैल्यूज यू कैन अचीव द सक्सेस। दुनिया में ऐसा कौन सा है, बाहर की दुनिया में ऐसा आप देखिए ना, कहाँ वैल्यूज है, कहाँ कौन से वैल्यूज है। हाँ, क्या हम वैल्यूज, अगर इस बिजनेस में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कुछ चेतावनी भी देना चाहता हूँ। अगर आप वैल्यूज को वैल्यूज करते हैं तो ये बिजनेस आपको वैल्यू करेगा। फिर से एक बार, अगर आप वैल्यूज को वैल्यूज करते हैं तो ये बिजनेस आपको वैल्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेशन है। आज इस पृथ्वी तल पे मुझे बताइए, पर्सोना सोप, कोई भी अगर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, है कोई ऐसा सोप बाजार में? बताइए मुझे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, आप आपके साबुन से नहा के आओ, फिर मेरे घर आके मेरे साबुन से नहाओ, देखो कितना मैला निकलता है। हाँ, लेकिन वो बाथरूम वैसी होनी चाहिए, मैला दिखना चाहिए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया में आप भी चैलेंज कीजिए कि अगर एमवे प्रोडक्ट से भी बढ़िया कोई बेहतरीन प्रोडक्ट है, डजंट मैटर। अगर आप एक कोई ग्लिस्टर जैसा टूथपेस्ट है, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है, इसके जैसा कोई पेस्ट बना के दिखाओ, ले आओ, डोंट वरी अबाउट द प्राइस।
मैं परचेस करूंगा, क्वालिटी का मैं जानकार हूं, मैं क्वालिटी का पैसा हूं और मुझे क्वालिटी चाहिए। अगर इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है तो हम दुनिया में नंबर 1 रहेंगे और हमारे देश में भी नंबर 1 रहेंगे। हमारा मिशन ये होना चाहिए कि आज जो भी कुछ हमारा जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में हम 10x ग्रोथ कैसे लाएं। अगर हमेशा हम ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे तो ही ग्रोथ मिलेगा। अगर ग्रोथ की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें डिस्ट्रैक्शंस आएगा और डिस्ट्रैक्शन हमारी स्पीड कम करता है। कोविड चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, पूरी दुनिया कोविड की तरफ ध्यान दे रही थी और हम हमारे गोल के ऊपर टूट पड़े। और ड्यूरिंग कोविड के समय ही हमने भारत में पिच चेंज की और हम ब्रांड न्यू EDC बने। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत सारे फाउंडर्स EDC बने, डबल डायमंड बने, क्या चाहिए हमें? अभी हर स्टेट के कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये पैन इंडिया से ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कुछ स्टेट में 10th के और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो हम जो टॉपर आए उनकी तरफ देखते हैं क्या? जो फेल हो गए उसकी तरफ देखते हैं? जो टॉपर आए हैं उनकी तरफ देखते हैं? तो वैसा इस बिजनेस में भी जिन्होंने ग्रोथ लाया है उनकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप के साथ ये बात करना बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ ग्रोथ आई है तो मेरी ग्रोथ कहाँ है, मैं क्यों नहीं ग्रोथ ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ क्या, बहुत अच्छी बात है, ला रहा हूँ तो और कौन सी और अच्छी ग्रोथ कैसे ला सकता हूँ। हमेशा ये सोचिए दोस्तों। हमारा माइंड एक बहुत यानी कि $1 ट्रिलियन का कैलकुलेशन कर सकता है। हमारी माइंड की बहुत कैपेसिटी है, उसको कहाँ यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज फादर्स डे के दिन यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा ग्रोथ में विश्वास रखिएगा। और बिजनेस ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है और हमें फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फादर की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर इज द रिस्पॉन्सिबल वन। तो आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और हमेशा आपको हमारे कॉर्पोरेशन, हमारे बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन ना करें कभी भी, कहीं पर भी। हमारा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा कोई किसी का साथ कोलैबोरेशन नहीं है, ना हमारा कोई प्रोडक्ट दूसरा नहीं है। हम सेकंड ग्रेड के प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हमारा कॉर्पोरेशन एक ही है, टोटल ट्रांसपेरेंट है। तो हमें वो ध्यान देना है, हमें उस तरफ ध्यान देना है। हमें कभी भी प्रिंसिपल के साथ, बिजनेस दिखने को बहुत छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़े उसूलों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर ये बिजनेस है। ये बिजनेस फिसल जाता है, जल्दी फिसल जाता है। और फिसलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, अगर आपका गोल नहीं है, नो गोल नो ग्रोथ, नो सेल नो मनी। ये हमेशा ध्यान में रखिए, आप लिख के रखिए आपके डायरी में, नो सेल नो मनी। हमारा बिजनेस सेल्फ कंजम्पशन का नहीं है, हमारा बिजनेस है, बिजनेस में सेल होता है, सेल ही होता है। निष्ठा ने बताया आपको, दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग बने हैं उन्होंने सेल करके बड़े बने। और हमेशा बिजनेस, अगर आप देखेंगे बिजनेस क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो बिजनेस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेल ही तो होता है। हाँ, छोटा सा सेल हम खुद के लिए करते हैं, खुद का पर्सनल कंजम्पशन के लिए करते हैं, लेकिन मेजर सेल हम बाहर करते हैं। तो हमें ये सेल की तरफ ध्यान देना है, हमें वो काम करना है, लेकिन इथिकल करना है, क्योंकि ये बिजनेस फॉरएवर है। ये मंथ का नहीं है, ये साल का नहीं है, ये डिकेड का भी नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने वो काम किया है। हमने कभी भी एमवे कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन नहीं किया। हमने एमवे के जो डेमो है वही दिखाया। हमने फीचर्स एंड बेनिफिट्स, जो हर प्रोडक्ट के हमने फीचर्स एंड बेनिफिट्स हमने बताए हैं और उसी का सहारा लेते हुए हमने ये किया है। हमने कोविड के दौरान हमने क्या काम किया है, यही हमने ट्रेनिंग किया है। एमवे कॉर्पोरेशन जो भी बताता है उसको प्रमोट किए हैं हमने, और हमारे अपलाइन जो करते हैं वो हमने प्रमोट किया है। और वो प्रमोट करके हमने अलग कुछ काम नहीं किया है दोस्तों, यही काम किया है। हमारे लिए कोई अलग ग्लिस्टर नहीं था, हमारे लिए कुछ ग्लिस्टर के अलग पॉइंट नहीं थे, वही पॉइंट है। जितने पीवी है उतने ही पीवी है, सबके लिए उतने ही है, सबके लिए वही ग्लिस्टर है। तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करते हुए, समय को मद्देनजर देखते हुए। बहुत सारा कुछ है। अगला ऐसा ही कोई एमवे इंडिया की टीम ऐसे ही कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस अगले प्रोग्राम में भी हम बातचीत करेंगे।
बहुत कुछ अच्छी नई चीजें होने जा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगला साल ये दिस मंथ जून जुलाई अगस्त ये वार्म अप पीरियड है। हमारा A25 है, हमारे पीछे A70 का भी बैनर लगा हुआ है। हमें हर कोई आज जितने भी आप हमें सुन रहे हैं, मोर देन आज हमें जितने भी सुन रहे हैं, मोर देन 500 पार्टिसिपेंट, लगभग 600 पार्टिसिपेंट आज आप सुन रहे हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि A70 को आप मिनिमम डायमंड रहेंगे। एक अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए ये बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आप सपनों की तरफ ध्यान देके आप वो काम करते रहिए। मेरा यही आप सभी से ये कहना है कि आप अपने सपनों की तरफ ध्यान देंगे तो A70 को मिनिमम आप डायमंड रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले A25 को बहुत सारे कुछ अनाउंसमेंट्स होगी। अगले महीने कुछ एमवे कॉर्पोरेशन की तरफ से अनाउंसमेंट्स होगी सारी। तो ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपके अपलाइन डायमंड कोच होते हैं, आपके अपलाइन डायमंड मेंटोर होते हैं, उनका सुनिए, क्योंकि उन्होंने डायमंड क्लब में आज आकर उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की है। आंखें बंद करके आपके अपलाइन कोच जो बता रहे हो, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं बताएंगे, जो कुछ आपको सिखाएंगे वो करते रहिए। आपके गोल पूछेंगे, बहुत बार गोल पूछने के बाद बुरा लगता है, अगर गोल है नहीं तो बुरा लगता है, गोल है तो उसको पूछो, वो बताएंगे, फटाफट अपने गोल बताएंगे। तो यही मेरा मैसेज आपके लिए है आज का फादर्स डे का। आज का फादर्स डे अगर सक्सेसफुल करना है यहाँ से आगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट अपना दायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जैसे परिवार में फादर हैं या आपके लिए कोई फादर है, तो आप भी इस बिजनेस में हर एक कोई फादर है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा। आइए, डायमंड क्लब में, एमवे इंडिया के डायमंड क्लब में बहुत जगह है। एमवे इंडिया के डायमंड क्लब में बहुत जगह है। आप सभी का हम डायमंड क्लब में इंतजार कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। हम आपके अच्छे गिफ्ट्स भी हम डायमंड क्लब में आपके लिए लेके रखे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और प्राउड फील करते हैं चेतना एंड एमवे इंडिया की टीम, मनीष विधानी की, और प्राउड फील करते हैं आप सबके बारे में, क्योंकि आज का संडे का दिन होते हुए भी आप यहाँ पे हैं और बड़ी यानी कि लगन से आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे बच्चों के लाइफस्टाइल के बारे में, अगर ये किड के बारे में बातें करते रहो तो दिन निकल जाएंगे, रात निकल जाएंगी। इतने सारी फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, इतने सारे रिवॉर्ड्स होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज बच्चों की, हमारे अगर दोनों बच्चों की अगर लाइफस्टाइल, बड़ा बेटा MBBS MD रेडियोलॉजी हो रहा है, वो अभी फाइनल ईयर में है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मैंने गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लिया। पूरी ट्यूशन फी मैंने एमबी बिजनेस से कमाया, और मैंने कभी कोई यानी कि गवर्नमेंट के कोई कंसेशन नहीं लिया, ना स्टेट गवर्नमेंट के ना सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका श्रेय जाता है एमवे इंडिया को, क्योंकि एमवे इंडिया की तरफ से इतना पैसा मिला। उसके लिए हमने क्या किया, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा बनाया, हमने टीम तगड़ी बनाई। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के एजुकेशन होते हैं। 1 इज स्कॉलस्टिक एजुकेशन, दूसरा होता है प्रोफेशनल एजुकेशन, और तीसरा होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। इन सब की परिभाषा आपको सीखने को मिलेगी अगर आप 21st सेंचुरी का किताब पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये सारा कुछ दिया गया। तो मैंने यही जान लिया कि मैंने एमबी बिजनेस को अच्छी तरह से किया, स्ट्रक्चर को ध्यान दिया, लगातार काम करते रहे। हमने एक गलती कभी नहीं करना आपने, कि आपने आया हुआ मोमेंटम कभी तोड़ना नहीं है। अगर जिस दिन मोमेंटम को तोड़ दोगे, जिस दिन हमने कभी भी इस बिजनेस से कभी छुट्टी नहीं लिया। पिछले 22 साल हो गए हमें इस बिजनेस में, लेकिन एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं लिया। हम लगातार काम करते हैं, थोड़ा काम लगातार, थोड़ा काम लगातार। कभी हमने कभी प्रॉब्लम आए, बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम आ गए तो इस बिजनेस को नजरअंदाज नहीं करना है, इस बिजनेस को सेंटर में रख के ही काम करना है। प्रॉब्लम आएंगे, जिंदगी है। ECG ग्राफ होता है कि ECG ग्राफ नीचे ऊपर होता है, इसी के लिए अगर ECG ग्राफ फ्लैट होगा तो फ्लैट। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी। हमारे बच्चों के भी बोर्ड एग्जामिनेशन रही, हमारे बच्चों ने मेडिकल के लिए टॉपर किया। अभी ऋत्विक जो नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से MBA कर रहा है साथ बड़े पैशनेटली बिजनेस भी बिल्ड कर रहा है। तो यही है, कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत रखो, अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर